आजकल आप देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में 4-5 ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे या पीछे सर लिखा हुआ होता है। ठीक, यह देखकर लोग आजिज भी आ जाते हैं कि कोई भी अपने नाम के आगे सर लगा देता है। लेकिन एक समय था जब सर जो है एक बहुत सम्मानजनक उपाधि हुआ करती थी और ये बहुत बड़े और सम्मानजनक लोगों को मिलती थी, खास करके ब्रिटिश इंडिया में। और यह किसके द्वारा दिया जाता था? ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी के द्वारा दिया जाता था। उन लोगों को दिया जाता था जो कुछ विशेष योगदान देते थे। यह नाइटहुड उपाधि जिन लोगों को दी जाती थी उनके नाम के आगे लगता था। आपको 2-3 नाम मैं बताता हूं जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जिसमें सबसे पहला आता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उसके बाद सीवी रमन आता है। उसके बाद एक और नाम आता है जो बहुत प्रतिष्ठा से भारत के हर घर में और दुनिया के हर घर में उनका नाम लिया जाता है, वो है जेसी बोस अर्थात जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ये सम्मान इन तीनों लोगों को दिया गया था और इन तीनों लोगों के नाम के आगे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सर का इस्तेमाल होता है। यह प्रायः पुरुषों के नाम के पहले लगता था। उन पुरुषों के जो महिलाएं होती थी उन्होंने भी कुछ विशेष योगदान दिया होता था, उनके नाम के आगे कुछ और लगता था। मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये किस लिए दिया जाता था, जैसे कुछ इसमें विशेष योगदान करने वाले लोग होते थे और कुछ एरिया था, जैसे प्रशासन और सरकारी सेवा, ब्रिटिश काल की मैं बात कर रहा हूँ, विज्ञान और शिक्षा, न्यायपालिका, उद्योग व्यापार, साहित्य कला और ब्रिटिश शासन के प्रति विशेष सेवाएं। इन क्षेत्रों में योगदान देने वालों के नाम के आगे सर की उपाधि लगाई जाती थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग भी अपने नाम के आगे सर की उपाधि लगा लेते हैं। ठीक है, वो शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन बच्चों को रट्टा मरवाते हैं और उनको नौकरी तो मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, और मोटा फीस वो वसूलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम फी लेते ही नहीं, या 200-500 रुपया लेते हैं, लेकिन आप 20-25 लाख 50 लाख लोगों को आप रजिस्टर्ड भी करते हैं। तो इस तरह के भी नाम कुछ हैं जिनके नाम के आगे या पीछे सर लगा दिया गया है, जिसमें एक सबसे प्रसिद्ध जो है, जो महिलाओं की माँ बहन करते रहते हैं, इज्जत उतारते रहते हैं, खान, जिसका नाम है फैसल खान, उसने भी अपने नाम के आगे सर लगाया हुआ है। अवध ओझा जी हैं, उनका ये भी कहना रहता है कि भैया यूपी में तो वही लोग ठीक से चल पाएंगे या उन्हीं को जीने का अधिकार है, सम्मान से जी सकते हैं। 4-5 कैटेगरी बताते हैं वो, जिसमें IAS होते हैं, नेता होते हैं, ठेकेदार होते हैं, रंगदार होते हैं, बहुत बड़े जमींदार होते हैं, इस तरह की बात करते हैं। एक रोशन आनंद भी, उनका भी नाम आया है। पता चले कि दोनों लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा भी खूब हुई है और अभी पूरे देश का ध्यान और कम से कम बिहार का ध्यान जो है इन लोगों ने बांट दिया था। और एक बात और बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता मिलने के बाद यह उपाधि नहीं अपनाई जाती है और यह किसी को मिलती भी नहीं है। ठीक है, तो सर किसी को कहना बुरा नहीं है। स्कूल में भी, आपके कॉलेज स्कूल में कोई बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत बढ़िया आपको तालीम देते हैं, तो उनको सर कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सर लायक वो हो तब तो। अंत में इन स्वनाम घोषित लोगों से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को प्रिंस चार्ल्स या कैमिला पार्कर ने आप लोगों को सर की उपाधि दिया था? किसने दी थी उपाधि? कि पट से लगा लेते हैं आप? लगा लीजिए, लेकिन बढ़िया काम कीजिए, राजनीति मत कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, गोली मत चलाइए, चलवाइए भी मत, गाली गलौज मत कीजिए, तब लगाइए सर की उपाधि, कोई बात नहीं है।